सभी को नमस्कार। तो पीछे की क्लासों में हमने मैथमेटिक्स के अंदर गणित के अंदर एक टॉपिक पढ़ लिया था, एचसीएफ और एलसीएम, और उम्मीद है कि वो टॉपिक आपके अच्छी तरीके से समझ में आया है। देखिए, मेरे अकेले समझाने के मैं अकेला आपको समझा रहा हूं तो इससे कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी होगी। जो भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उसको आपको हल करके देखना है। समझ में नहीं आता है तो बार बार उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ही जाके काम बनेगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है गणित के अंदर एवरेज का, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। ठीक है, आज जो अपनी पहली क्लास है औसत की, इसके अंदर हम नॉर्मल नॉर्मल चीजें सीखेंगे, बेसिक चीजें सीखेंगे। एक एक पॉइंट को आराम से समझने की कोशिश करेंगे और अंत में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको एक पीडीएफ में मिल जाएंगे, उसको आपको हल करके देखना है। लगभग 15-16 क्वेश्चन है, उसको आप हल करो, सूत्र याद करो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर बताई गई है वो याद करो। और औसत की एक क्लास से काम नहीं चलेगा, आगे हम एडवांस में भी इसको सीखेंगे। तो आज इसकी बेसिक क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जो अपनी बेसिक क्लास है इसको। तो यहां पर मैंने ये एक पीडीएफ बना रखी है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि औसत होता क्या है। तो औसत का मतलब होता है किसी संख्या का एवरेज निकालना। अब एवरेज को कैसे निकालेंगे वो तरीका भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपने 7वीं 8वीं कक्षा के अंदर पढ़ा होगा कि औसत को निकालने के लिए कौन सा सूत्र काम में लेते थे। औसत को निकालने के लिए क्या करते थे हम, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये सूत्र काम में लेते थे। यही सूत्र अब हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है कि औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे कोई आपको संख्या दे दी 1 2 3 4 5 6 और 7, अब आपको पूछ लिया कि इसका औसत क्या है। औसत का मतलब होता है इसका मध्यमान। ठीक है, औसत को हम क्या बोलते हैं, औसत को हम माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, औसत को माध्य भी बोला जाता है। तो माध्य का मतलब होता है बीच की संख्या। इसमें देखिए बीच की संख्या कौन सी है, यहाँ पे 1 2 3 को छोड़ दो, इस साइड से 3 को छोड़ दो। ठीक है, अब ये 2 बच गया ना, इसमें बीच की सॉरी, ये 3 इधर ले लिया और ये 3 इधर गए। अब बीच की संख्या इसमें कौन सी है, ये है 4। तो इसका तो माध्य आ जाएगा, जो औसत है वो आ जाएगा 4। ठीक है, लेकिन अगर और कोई संख्या दे दे तो इसमें थोड़ी हमें दिक्कत होती है। ठीक है ना, ये तो क्रमागत संख्या है तो इसमें हमें निकाल लिया। अब इससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, क्या क्या एग्जामिनर अपने प्रतियोगी परीक्षा में पूछ सकता है, ये जो अपनी 4th ग्रेड की वैकेंसी है इसमें किस प्रकार के प्रश्न आने की उम्मीद है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो औसत का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या निकालनी, औसत को हम माध्य भी बोलते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी हम इसको बोल सकते हैं संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। ठीक है, अब ये जो सूत्र है इससे 3 सूत्र और निकल कर आते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके रिलेटेड जो एग्जांपल है वो हम करेंगे। तो माध्य या औसत निकालने का सूत्र क्या बताया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, औसत निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, अब जैसे हमें कोई संख्या दी गई है 1 5 7 9 और 10, तो इसका औसत क्या होगा। तो सबसे पहले इन संख्याओं का अपने योग करेंगे। ठीक है, योग का फॉर्मूला है ना, तो योग करेंगे। योग हमारे पास कितना आ गया इसका, 32। योग किया, फिर ये संख्या कितनी है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो इसको आप भाग दे देंगे 5 से। 32 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.4। ठीक है, ये आ गई इसकी मध्यमान, या फिर हम बोल सकते हैं इसका औसत। ठीक है ना, ये हो गया नॉर्मल चीजें।
अब इसके अंदर जो अन्य चीजें आती है ना, इस सूत्र से हम कौन से सूत्र निकाल सकते हैं? इस सूत्र से यदि औसत दिया है या कुल संख्या दी हुई है तो संख्याओं का योग ज्ञात करना हम सीख सकते हैं। देखिए, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संख्या अगर इस प्रकार से बट्टा में है तो इसको हम तिरछा गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो इससे कितने सूत्र और बन सकते हैं? अब योग का मैं सूत्र बनाऊंगा तो क्या सूत्र बन जाएगा? कुल योग का पूछ सकता है तो इसमें सूत्र बन जाएगा अपने पास औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या, ये योग का सूत्र बन गया। ये परीक्षा में ये पूछ सकता है कि किसी 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 50 है तो उनका योग क्या होगा, ठीक है ना। 5 संख्याओं का औसत 50 है तो इसका योग क्या होगा? तो औसत हमें दे दिया, संख्या हमें दे दी 5, तो योग करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? औसत इंटू संख्या। और ये जो सूत्र निकल के आया है वो यहीं से निकल कर आया है, ठीक है ना। अब ये देखिए, एक इसका एग्जांपल करेंगे। 12 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 75 है। तो इन 12 विद्यार्थियों का कुल अंक क्या होगा? तो इस सूत्र में हम लिखेंगे सारी चीजें। सूत्र क्या था हमारा? योग बटे संख्या, योग बटे संख्या और बराबर होता है औसत के। ये ऊपर वाला सूत्र है ना, औसत का सूत्र होता है योग बटे संख्या। ये हमने लिख दिया, योग बटे संख्या बराबर किसके होता है? औसत के बराबर होता है। योग निकालना है ना, तो एक चीज याद रखना, कोई चीजें बराबर में होती है, बट्टा में होती है, तो उसको हम तिरछा गुणा करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? तिरछा गुणा करते हैं। इससे इस प्रकार से मैं बहुत ही आराम से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी इसको ध्यान से समझना। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा आप देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से बट्टा में कोई संख्या होती है तो हम इसको तिरछा गुणा करते हैं, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हम तिरछा गुणा करेंगे, योग को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? योग आ गया, बराबर औसत को फिर संख्या से गुणा कर देंगे तो औसत इंटू संख्या, ये बन गया कुल संख्या निकालने का सूत्र, ठीक है, कुल संख्या निकालने का सूत्र। अब इसी प्रकार हमें संख्या ज्ञात करनी है तो हमारे पास क्या सूत्र होगा? इसको मैं एक बार डिलीट करता हूं। नोट्स बनाते रहना आप, ताकि आपको बाद में ये काम आए। अब हमारे पास ये एक ही सूत्र है, ठीक है। एक सूत्र हमने कौन सा लिखा? औसत का एक सूत्र लिख लिया। औसत का सूत्र होता है राशियों का योग या अंकों का योग बटे संख्या, अंकों का योग बटे संख्या। ये तो देखिए नॉर्मल चीजें हैं, आगे इससे थोड़ी हार्ड चीजें आएगी, वो भी हम सीखेंगे। तो हार्ड से पहले नॉर्मल चीजें, जो सरल चीजें हैं, वो सीखना जरूरी होता है। अगर आपको सरल चीजें नहीं आएगी तो फिर हार्ड भी चीजें नहीं आएगी, सरल चीजें आने लगी तो फिर हार्ड भी समझ में आ जाएगा। ये होता है औसत का फॉर्मूला। अब इसमें योग का फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, अब औसत का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा? हमें पता है इसके नीचे क्या है? 1 है। इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें किसका मान निकालना है? संख्या का मान निकालना है ना, संख्या का सूत्र। तो हम क्या करेंगे? संख्या को औसत से गुणा करेंगे, क्योंकि तिरछा गुणा होता है। तो संख्या इंटू औसत, संख्या इंटू औसत बराबर क्या हो गया? योग के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए? हमें केवल संख्या का सूत्र चाहिए। तो यहां से संख्या का सूत्र हमारे पास आ जाएगा। संख्या यहां रह गई, योग हमने यहां पर लिख दिया। अब बच गया यहाँ पे औसत। औसत को कहीं पर नहीं लिखा ना, तो जो चीजें यहां पर गुणा में होती है वो इधर जाके किस में चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा औसत। तो ये हो गया किसका सूत्र? संख्या निकालने का सूत्र। अगर हमारे पास योग दिया हुआ है, औसत भी दिया हुआ है और संख्या पूछ ले तो ये हो गया सूत्र, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया कि कोई चीज यहां पर गुणा में होती है तो वो इधर जाके बराबर के इधर वाले साइड में जाएगी ना, तो वो गुणा वाली संख्या भाग में हो जाएगी। अब मैं थोड़ा और बताता हूं, जो संख्या इधर प्लस में होती है वो इधर जाके किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। इसको नोट कर लेना, याद भी करना। जो चीज यहां पर माइनस में होती है वो इधर जाके किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। जो चीजें यहाँ पर गुणा में होती है वो इधर जाके किस में हो जाएगी?
बट्टा में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, ठीक है। और जो भाग में होती है वो इधर जाके किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो इसको आप नोट करके रखो और याद रखनी है। ये जो प्लस में है वो इधर जाके माइनस में हो जाएगी, आगे काम आएगी ये चीजें। जो माइनस में है वो बराबर वाली साइड में इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, गुणा वाली है वो भाग में हो जाएगी और भाग वाली किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं अपने। इस सूत्र को मैं पढ़ा रहने देता हूं यहां पर। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहां पर लिखा हुआ है यदि संख्याओं का औसत दिया है तो उसमें योग भी दिया है तो कुल संख्या ज्ञात करनी है। सूत्र मैंने बता दिया। अब इसका एग्जाम्पल ये है, यदि किसी संख्या का औसत 80 है तो औसत में हमने क्या लिखा, 80 लिख दिया, ठीक है। इसी फॉर्मूले में करते हैं। औसत लिख दिया हमने 80 बटा 1 लिख दिया, ठीक है। तो और कुल अंक कितने हैं, कुल अंक जो है वो 1600 है। योग है ना, कुल अंक का मतलब योग हो गया। योग हमने यहां पर लिख दिया 1600 बटा संख्या हमें पूछी है ना, तो संख्या का संख्या लिख दिया, संख्या का संख्या लिख दिया और बराबर लिख दिया। ये समझ में आ गया। जो चीजें फॉर्मूला में है वही चीजें हमने रखी है और कुछ इसके अंदर नहीं किया है। तो मैंने क्या बताया कि अभी इसको तिरछा गुणा करना है, हमें संख्या निकालनी है ना। तो संख्या का वैसे अगर सूत्र याद रखना चाहो तो ये सूत्र याद रख लो। अगर आप चाहते हो कि मैं तो एक ही सूत्र रखूंगा याद, तो इससे भी अलग अलग सूत्र निकल के आते हैं, वो भी याद कर लो जाए। तो संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे ना। कोई संख्या बट्टा में होती है और बराबर में होती है तो उसको हम तिरछा गुणा करते हैं, ठीक है। तो संख्या को 80 से गुणा किया तो क्या आ गया, ये संख्या गुणा 80, संख्या गुणा 80 बराबर 1600 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1600 ही आएगा। अब हमें तो संख्या ही निकालनी है ना, तो संख्या को यहां पर हमने लिख दिया संख्या बराबर बराबर वाली चीजें लिख दी, 1600 लिख दी। अब क्या चीज बच गई जो हमने नहीं लिखी है, 80 बच गया ना। अब 80 बराबर वाले इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा। तो मैंने क्या बताया कि जो चीज गुणा में होगी वो इधर जाके किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो यहां पर ये 80 है वो यहां पर किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 8 1 कम 8 और 8 दुआ 16। तो यहां पर क्या हो गई, संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। उत्तर हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। यह तरीका समझ में आ गया। यानी हमें केवल एक ही सूत्र इसका याद रखना है और फिर क्या करेंगे, हम एक सूत्र से अनेक इसके 2 सूत्र और बन जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी करेंगे अपने। अगला है अज्ञात संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। अज्ञात संख्या ज्ञात करना, जैसे 5 संख्याएं हमारे पास दी है, 2 5 7 10 और x। क्या दिया है, 2 5 7 10 और x, ठीक है। और इनका औसत हमारे पास दिया है कितना, औसत हमारे पास दिया है इसका 7 है। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा ये हमें पूछा है। औसत का जो सूत्र होता है क्या होता है वो लिखो। औसत का सूत्र हमने लिख दिया, क्या होता है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, ये होता है ना सूत्र, ठीक है। अब औसत हमें कितना दिया है वो इस फॉर्मूले में रख दो। औसत हमारे पास 7 दिया है, योग दिया है क्या, योग नहीं दिया है, लेकिन इन संख्याओं को अपने जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 2 5 7 और 7 14, 14 और 10 24, 24 और एक एक्स बच गया ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 24 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स का मान निकालना है हमें, बटे बटे संख्या, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास संख्या है तो 5 का 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या सूत्र था, जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं होती है बट्टा में, उसके हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। अब x का मान निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इस संख्या को इस संख्या से और इस संख्या को इस संख्या से। तो पहले इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे, 24 प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सेम संख्या आएगी ना, 24 प्लस x बराबर 7 को 5 से गुणा करेंगे तो
35, ये हमने लिख दिया। x का मान निकालना है ना, तो x का यहां पर रख लिया, बराबर हमने रख लिया 35। अब देखो एक संख्या हमने नहीं लिखी है, कौन सी नहीं लिखी है, ये चॉइस नहीं लिखी है, तो चॉइस इधर जाएगी ना, इस वाले साइड में जाएगी, इस वाले साइड में जाएगी, तो इसके आगे प्लस का निशान है, हमें पता है ना, तो यहां जाके ये किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी 24। तो 35 में से घटा दो आप 24, कितने आ गए 11, तो वो संख्या कौन सी होगी, 11 होगी। समझ में आ गई बात। तो ये तो अपना बेसिक तरीका था। अब क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ अपने क्वेश्चन हल करेंगे और फिर आपको वो क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर कुछ क्वेश्चन है। एक टीम का औसत रन 60 है, तो हमारे पास औसत दे दिया ना, तो हम लिख लेंगे यहां पर औसत। मैं यहां पर एक दो सवाल कराऊंगा, बाकी आपको खुद को करने हैं, ठीक है। कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में वो बता देना कि इतने नंबर का क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो चाहे आप, ठीक है। तो औसत हमारे पास कितना दिया है, 60 दिया है, तो हमने लिख लिया औसत बराबर 60 हो गया। कुल रन कितना है, कुल रन बराबर कितने हो गए, 1800। कुल रन कितने हो गए, 1800। अब क्या निकालना है, कुल कितने खिलाड़ी है, यानी खिलाड़ियों की संख्या निकालनी है ना, तो कुल संख्या निकालनी है हमें, कुल संख्या या खिलाड़ियों की संख्या ऐसे बोल सकते हैं ना, कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। इतना लिख लिया। अब देखो औसत का जो सूत्र होता है वो यहां पर लिख लो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपके लिए फायदे में रहेगा। औसत का होता है योग, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे संख्या, ये लिख लिया ना। औसत कितना दिया है, 60 दिया है, तो वो इसमें मान रख दिया सूत्र में, 60 दिया। योग कितना दिया है, योग दिया है हमारे पास 1800, योग दिया है 1800 बटे संख्या दी है क्या, संख्या नहीं दी है, संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या का यहां पर अपने संख्या लिख देंगे। अब इसके नीचे बट्टा में 1 है, हम सबको पता है। अब हम तिरछा गुणा कर लेंगे, 60 को संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 60 गुणा संख्या, संख्या का कोई अंक नहीं है ना, यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या को संख्या लिख देंगे, बराबर लिख दिया। 1 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 1800 आ गया। अब संख्या निकालनी है तो यहां पर रह गया अपने संख्या, इधर वाली संख्या लिख दी हमने 1800। अब क्या बच गया, ये 60 बच गया, जो कहीं पर नहीं लिखा गया ना, तो 60 इधर जाके किस में आएगा, ये 60 देखो गुणा में है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस निशान होता तो इसका मतलब ये यहाँ पर प्लस में है। अब ये संख्या गुणा में है ना, तो गुणा वाली संख्या इधर जाके किस में हो जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो इसको 60 से भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो कितने आ गए 30। तो खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, परीक्षा में इस प्रकार से पूछेगा, 4-5 नीचे ऑप्शन दे देगा, कुल कितने खिलाड़ी है, 10 है, 20 है, 30 है, इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा, ठीक है। या इसका फिर आपको सूत्र याद है तो ये कुल संख्या निकालने का आप सूत्र भी याद कर लो जाए, वो मैंने पीछे बता दिया। इसमें देखो ये सूत्र है, कुल संख्या निकालने का सूत्र आ गया, योग में औसत का भाग दे दो, योग में औसत का भाग दे दो। कुल अंक निकालना है, कुल योग निकालना है, तो ये सूत्र काम में ले लो, औसत इंटू कुल संख्या। आपकी जो मर्जी है उस प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन सवाल का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर आना चाहिए बस। दोनों तरीके मैंने बता दिया, जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप काम में लो। और सवाल इसके हल करेंगे अपने, इसको मैं डिलीट करता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन खुद को करना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 20 विद्यार्थियों का औसत 92 है, संख्या कितनी दे दी, 20 विद्यार्थी दे दिए ना, तो संख्या हमारे पास दे दी कितनी, 20। औसत कितना दे दिया, औसत हमारे पास दे दिया कितना, 90 यानी 90, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, पूछा क्या है, बीस विद्यार्थियों का औसत, ये सॉरी ये सवाल गलत हो गया, ठीक है।
क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या दे दी ना, और यहां पर विद्यार्थियों की संख्या पूछ ली। ठीक है, तो यहां पर ऐसे पूछ सकता था यह प्रश्न कि यदि विद्यार्थियों का औसत अंक 90 है, उनका कुल अंक 1800 है, यानी योग 1800 है, तो कुल कितने कितने विद्यार्थी है, तो उस फॉर्मूले से अपने निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक गाड़ी की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत हमारे पास कितना दे दिया, औसत बता दिया ना, औसत दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब गाड़ी ने कुल 200 किलोमीटर यात्रा की, तो कुल योग कितना है, कुल योग दे दिया ना हमारे पास, कुल योग या कुल यात्रा, कुल का मान आ गया, तो हमारे पास 200 किलोमीटर कुल इतनी यात्रा की। तो इसका कितने घंटे लगे, कितने घंटे लगे, यानी अपने को संख्या निकालनी है। सीधी सी बात यह है, संख्या निकालनी है, कुल घंटों की संख्या निकालनी है। तो औसत का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, योग बटे संख्या, ये फॉर्मूला होता है ना। औसत हमारे पास कितना दिया हुआ है 40 बराबर योग कितना दिया हुआ है 200 बटे संख्या निकालनी है यहां पर, तो इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे, तो संख्या गुणा 40 हो गए ना, इसको हमने इससे गुणा किया तो संख्या गुणा 40 बराबर इसको इससे गुणा किया तो 200 का 200। अब यहां पर संख्या निकालनी है हमें, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 200, और ये गुणा वाली संख्या इधर आके किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो इसको काटेंगे, हल करेंगे, तो कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ गई, उस घंटों की संख्या आ गई। ठीक है, घंटों की संख्या आ गई, यानी कुल संख्या आ गई। ये प्रश्न अपना हल हो गया। कितना सरल प्रश्न है देखो, लेकिन इससे आगे भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा रहा हूं, आसानी से समझ में आए। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो हम करेंगे, ये 5वां आपको करना है, छठा में करवाता हूं आपको। एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत 85 है, विद्यार्थियों की संख्या दे दी, औसत दे दिया, औसत हमारे पास कितना दे दिया, औसत दे दिया हमारे पास 85, संख्या कितनी दे दी, संख्या दे दी हमारे पास 20, कुल निकालना है ना, तो कुल का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, कुल का होता है एक तो सीधा करो तो औसत को गुणा कर दो संख्या से तो भी निकल जाएगा। आप ये नहीं चाहते कि मैं तो फॉर्मूले से करूंगा, तो फॉर्मूला लिख दो। औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। औसत कितना दिया हुआ है 85, 85 को यहां पर लिख लिया मैंने। योग है क्या, योग तो निकालना है ना, तो योग का अपने योग लिख देंगे, योग का योग लिख दिया, बटा संख्या कितनी है, संख्या हमारे पास दी है 20। ठीक है, इसके नीचे एक है, हम सबको पता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो योग आगे आ जाएगा ना, योग को 1 से गुणा करेंगे तो योग का योग आ जाएगा, बराबर 85 को गुणा कर देंगे 20 से, तो कितना आ गया 5 दूआ 10, 8 दूआ 16 और 1 17, ये आ गया 1700। कुल योग कितना आ गया हमारे पास 1700, कुल अंक या कुल योगफल हमारे पास आ गया 1700। इस प्रकार से करना है, इसको मैं डिलीट करता हूं। एक सूत्र आप याद करोगे, अगर आपको एक सूत्र से अलग अलग सूत्र जोड़ घटाओ भाग की जो संक्रिया होती है वो आती है, तो आपके लिए ये हार्ड नहीं है। अगला 7वां जो सवाल है अपना, वो एक टीम के 15 खिलाड़ियों का औसत 50 है, कुल कितने रन बनाए, तो योगफल निकालना है। हमारे पास क्या दे दिया इसने, संख्या दे दी और औसत दे दिया, तो वही फॉर्मूला, दोनों को आपस में गुणा कर दो बस। अगर 8 छात्रों का औसत वजन 60 किलो है, 8 का संख्या दे दी ना, औसत दे दिया, क्या निकालना है 8 छात्रों का कुल वजन निकालना है, तो ऊपर वही तरीका समझाया, तो ये भी आप निकाल लो। ए स्कूल में 40 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, कुल आयु निकालनी है, तो कुल का क्या फॉर्मूला है, औसत को इससे गुणा कर दो, सीधी सी बात है, या फॉर्मूले से करो आपने। एक बगीचे में 50 पेड़ों की औसत ऊंचाई 8 मीटर है,
तो कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो वही फॉर्मूला है, निकाल के देखो इसको। 11वां सवाल जो है 5 विद्यार्थियों के अंक क्रम से ये है, ठीक है, ये मैं करवाता हूं। 5 विद्यार्थियों के अंक ये है, तो इसका औसत अंक क्या होगा? बहुत ही सिंपल चीज है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? क्या निकालना है? औसत अंक निकालना है ना। तो औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। ये तो बहुत आसान है। योग करो सभी का, 60 का प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 और प्लस 100 कितने हो गए? संख्या कितनी होगी सारी? 5। पहले से बता रखा है 5 विद्यार्थी है, 1 2 3 4 5 है, बटे यहां पर कर दो 5, ठीक है। इनका योग करो, योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 130, 130 प्लस 170 और प्लस 100, इसको जोड़ लो, ये हो गया ना। तो ये हो गया 170 और ये हो गया 200, 300 हो गया ना, 300 और एक 400, योग कितना हो गया इसका? 400 हो गया योग। तो 400 में भाग दे देंगे अपने किसका? 5 का, ठीक है। इस प्रकार से करना है। कितना आ गया ये? 8 5 40 और 80 आ गया है, ठीक है। उत्तर कितना आ गया इसका? 80 आ गया। कौन सा सूत्र था? औसत अंक निकालना है, 80 है। 6 दोस्तों की उम्र क्रम से ये है, तो दोस्तों की औसत उम्र क्या होगी? यही फॉर्मूला काम में लगा लो। 7 छात्रों के औसत अंक ये है, तो इन छात्रों का अंक ये है, तो औसत अंक निकालना है, तो यही फॉर्मूला काम में आ जाएगा। 9 छात्रों के प्राप्तांक ये है, तो इनका औसत अंक क्या होगा? औसत प्राप्तांक क्या होगा? बहुत सिंपल है, निकाल के देखो। 4 गाड़ियों की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर है। इन गाड़ियों की औसत गति क्या होगी? औसत निकालनी है, तो सभी को जोड़ दो, फिर 4 का भाग दे दो, बस सिंपल है। 5 संख्याओं का औसत 30 है, उनमें से 4 संख्याएं ये है, तो 5वीं संख्या क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये करवाता हूं। 5 संख्याओं का औसत 30 है, 5 संख्याओं का औसत दे दिया हमारे पास 30, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। 5वीं संख्या ज्ञात करनी है ना, ठीक है। औसत दे दिया, 5 संख्याएं दे दी, तो पहली संख्या हमारे पास क्या है? 25 है। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? 28 है। तीसरी संख्या क्या है? 32 है। चौथी संख्या क्या है? 35 है। 5वीं संख्या निकालनी है ना, तो 5वीं संख्या को हम क्या मानेंगे? x मान लेंगे, ठीक है। अब देखो औसत कितना दे दिया हमें? औसत दे दिया हमें कितना? 30 दे दिया। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। इस फॉर्मूले में रखेंगे। औसत कितना है? 30 रख दिया। योग कितना है? इनका योग करो, 25, 28, 32 और 35, इनका योग करेंगे तो 5 और 8 13, 13 14 15, 15 और 5 20। चल बच्ची 2 2 और 2 4, 2 6 और 6 6 12, हो गया ना। 6 6 12 120 हो गया। 120 प्लस में कितना? x बटा कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 है। 5वीं संख्या निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे? 5। इसके नीचे हमें पता है 1 है, अब इसको तिरछा गुणा करेंगे। 1 को 120 प्लस x से गुणा किया तो कितना आया? 120 प्लस x आया ना, बराबर इसको तिरछा गुणा करेंगे तो 30 इंटू 5, 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 150, ठीक है। और अब यहां पर क्या बच गया? 120 प्लस x है, तो x का मान निकालेंगे, तो ये संख्या प्लस में है ना यहाँ पर, तो इधर जाके किस में हो जाएगी? ये माइनस में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी। तो 150 से घटा देंगे 120, आ गया कितना? आ गया कितना? 30। तो वो 5वीं संख्या क्या है? 30 है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है ये, तो सबसे आसान है। लेकिन औसत में हम धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे ना,
तो इससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले सरल चीजें सीखनी जरूरी है। अब देखिए एक प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पांच सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, आपको पता है सम संख्या कौन सी होती है, पहले 5 वाली जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या होती है। लेकिन इसने क्या बोल दिया, प्रथम 5, तो पहली संख्या कौन सी होगी, सम 2, दूसरी क्या होगी 4, तीसरी क्या होगी 6, चौथी क्या होगी 8 और पांचवी क्या हो गई 10। ये पहली 5 सम संख्या हो गई ना। इसको जोड़ करेंगे 2 और 4 6 12 12 और 8 20 और 20 और 10 30 संख्याओं का योग कितना है 30 बटा कुल संख्या कितनी है 5 दे रखी है ना 5। तो औसत कितना आ गया, औसत कितना आ गया 6 आ गया। अब वो शुरुआत में मैंने एक तरीका बताया था ना, 2 संख्या इधर से छोड़ दो, अगर वो संख्या क्रमागत है तब काम आता है ये, ठीक है। क्रमागत है और सही क्रम में है तो बीच की संख्या क्या है इसमें 6, तो माध्य क्या निकला, इसका माध्य क्या निकला 6 निकला। इसको देख के अपने बता दिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आप करना, ये मैं बता रहा हूं आपको। प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में बताना है, ठीक है ना। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये करना है। कमेंट में इसको करके हल करके कमेंट में बताना है। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन आपके लिए है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन में अगर पूछेगा ना इसमें तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, ठीक है। तो अभाज्य और भाज्य संख्या पिछली क्लास में हमने देखी थी जब हमने एचसीएफ और एलसीएम को पढ़ा था। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता है, केवल उसी संख्या का भाग जाता है, वो होती है अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है 2, है ना, बताई थी। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है जो सम संख्या भी है, ठीक है 2 है। इसके बाद में कौन सी है 3 है, इसके बाद में कौन सी है 5 है, इसके बाद में कौन सी है 7 है, और इसके बाद में क्या है 11 है। तो इन संख्याओं का योग करेंगे 5 और 5 10 और 10 और ये हो गई 18, 28 हो गई ना। 28 में भाग दे देंगे अपने 5 का, ठीक है। इस प्रकार से करना है। आपके लिए क्वेश्चन है, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है और कमेंट में बताना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।